हेलो दोस्तों, जिंक्स के 26वें एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। इस एपिसोड में मैं जिंक्स के 37वें चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। कोच कहते हैं कि हम छोटे से ग्रुप को साथ ले जाएंगे क्योंकि हमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। तो हम 5 लोग जा रहे हैं। हमारे पास एक एक्स्ट्रा टिकट थी तो हमने नाम से लॉटरी निकाली जिसमें पोटैटो का नाम आया है। अब वो भी हमारे साथ ट्रिप पर चलेगा। डान सोचता है कि इससे पहले कभी भी वो समुद्र के पार नहीं गया। ये जरूर दादी माँ को बताना चाहिए। फिर कोच कहते हैं कि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जो भी तैयारी करनी है जल्दी करो और अपना पासपोर्ट भी मत भूलना। डान, मैं जानता हूँ कि जैक्योंग का रवैया थोड़ा खराब है और अगले महीने वेट क्लास के लिए डाइट करते हुए उसका रवैया और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। तो तुम उसे संभाल लेना और थोड़ा धीरज रखना। डान सोचता है कि ये बात तो सच है। हाल ही में उसके हाव भाव पहले से ज्यादा बिगड़ गए हैं। वो कभी भी ठीक से सो नहीं पाता। वेट कम करने के लिए ट्रेनिंग भी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। तभी डान घर पर हुए एक किस्से को याद करता है। जैक्योंग बाथ टब में लेटा हुआ था। तभी डान उसके लिए पानी लेकर आता है और कहता है, सर आप काफी वक्त से यहाँ हो, क्या आप ठीक हो? आप डिहाइड्रेट हो गए होंगे, थोड़ा पानी पी लो। जैक्योंग उसे वहां से जाने के लिए कहता है और कहता है कि उसे पानी नहीं चाहिए। ये बोलते वक्त जैक्योंग के हाथ से ग्लास को धक्का लग जाता है और ग्लास नीचे गिरकर टूट जाता है। डान तुरंत उसे क्लीन करने में लग जाता है और सोचता है कि जैक्योंग पहले से कहीं ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है। ट्रैश बिन में ग्लास के टुकड़े डालते वक्त डान को उंगली में एक खरोच लग जाती है। उस वक्त भी डान जैक्योंग के बारे में ही सोच रहा था। वो सोचता है, हमारे पास 1 महीने से भी कम वक्त बचा है और शेड्यूल बहुत टाइट है। मिस्टर जू के लिए ये बहुत ज्यादा है। इतने में जैक्योंग उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और वहीं किचन में डान के साथ एक्शन करता है। डान के लिए भी ये सब डेली सहना आसान नहीं है, पर फिर भी वो जैक्योंग के बारे में ही चिंता करता है। वो सोचता है कि मिस्टर जो की परेशानियां मुझसे ज्यादा बड़ी हैं और वो इस वजह से ज्यादा सफर कर रहे हैं। इस तरह दिन बीतते गए और वो दिन आ गया जिस दिन वो अमेरिका में लैंड करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों ने जैक्योंग को घेर रखा था और यहाँ पर भी जैक्योंग बहुत पॉपुलर है। एमएफसी होस्ट उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है। एमएफसी ऑफिशियल्स भी यहाँ पर जैक्योंग को देखकर बहुत खुश हैं। जैक्योंग के पास आराम करने का थोड़ा भी वक्त नहीं है। यहाँ पर एक बार फिर डान को एहसास होता है कि मिस्टर जू कितने पॉपुलर और इम्प्रेसिव हैं। जैक्योंग फिर से ट्रेनिंग में जुट जाता है। डायोन और पोटैटो जैक्योंग के साथ रनिंग कर रहे थे। ऑलरेडी 20 लैप्स हो चुके हैं। ये दोनों जैक्योंग के साथ पेस नहीं बना पा रहे थे। एक के बाद एक लगातार ट्रेनिंग में ही जैक्योंग का दिन बीत रहा था। कोच कहते हैं, अभी के लिए बस करो, ज्यादा नहीं करते। तभी डान जैक्योंग को टॉवल लाकर देता है। जैक्योंग एक झटके से टॉवल छीन लेता है और वहां से उठकर चला जाता है। कोच गुस्से में कहता है, ये क्या कर रहे हो? कम से कम उसे थैंक यू तो बोलो। तभी डान कहता है, कोई बात नहीं कोच, मैं ठीक हूँ। कोच डान से कहते हैं, वेट कम करने के चक्कर में वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। उसे समझने के लिए शुक्रिया डॉक। डान को लगता है कि उसे मिस्टर जू की हेल्प करने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहिए, लेकिन मैं बस मिस्टर जू के ट्रेनिंग के बाद कूल डाउन और मसल को रिलैक्स करने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा। बाकी सच्चाई तो ये है कि मेरे यहाँ होने की असली वजह तो ये है कि मैच से पहले मिस्टर जू को होने वाले जिंक्स का ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी है। काश मैं इसके अलावा कुछ और कर पाता। पोटैटो, डाइहून और डान अपने बिस्तर में हैं। पोटैटो कहता है कि उसे कुछ जगहों पर घूमने जाना था, पर उसके लिए उसे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तभी डाइहून कहता है, टाइम कैसे मिलेगा? हम यहाँ जैक्योंग ह्यूंग के ट्रेनिंग में हेल्प करने आए हैं। ह्यूंग के साथ ट्रेनिंग करना आसान नहीं है, वो भी वर्ल्ड क्लास चैंपियन। तुम कैसे कर ले रहे हो? पोटैटो कहता है, मैं ये हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन ह्यूंग पहले से ज्यादा डरावने हो गए हैं। मुश्किलें वहाँ आती हैं। कुछ टाइम पहले ही उनका यहाँ के एक लोकल कोच के साथ झगड़ा होते होते रह गया। डाइह्यून कहता है, मैं जानता हूँ, ह्यूंग हमेशा फाइट के पहले ऐसे ही चिड़चिड़े हो जाते हैं।
लेकिन इस बार का उनका चिड़चिड़ापन कुछ अलग ही लेवल का है। वैसे भी इस बार उनका ओपोनेंट फाइट में अच्छा है, ऊपर से हम नई जगह पर आए हैं, हो सकता है कि इस वजह से वो ज्यादा प्रेशर में है। फिर ऊपर से उनके कंधे की इंजरीज, उसके बारे में लोगों की बातें, ये सब बातें जैक्यूंग ह्यूंग को पागल बना दे रही हैं। सबको खुश रखना बहुत मुश्किल है, एक गलत कदम और सब कुछ बिखर जाएगा। डान इनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। फिर वो कहता है, मुझे तुमसे जलन हो रही है। कम से कम तुम दोनों ट्रेनिंग के लिए उनकी मदद तो कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी काम का हूँ। ये मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है कि अच्छा होता कि किसी और को मेरी जगह लाया गया होता। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। जिंक्स की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।